गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो सब। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपने सुना होगा, ठीक है। रीजनिंग का टॉपिक है, साइलॉग्स, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्म इसकी साइलॉग्स बोलते हैं इसको, ओके। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस बड़े देखे होंगे गवर्नमेंट एग्जाम में, दैट ऑल पेन आर पेपर, सम पेन आर पेपर, ठीक है। ऑल टेबल इज डस्टर, मतलब कितनी अजीब सी बातें करी जा रहे हैं ना, ऑल टेबल इज डस्टर। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इनमें ये सारी अजीब ही बातें करनी है हमने जितनी भी ये लॉजिकल चीजें हैं ना, हमने ये नहीं सोचना। देखो मैं बोल रहा हूं कि ऑल टेबल आर डस्टर, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस में हमने इसको पॉसिबल मानना है। जो इन क्वेश्चंस में लिखा होगा हमने वही समझना है, राइट। देखिए आपके पीछे ना मैं 5 केस समझा रहा हूं। अब ये जो लेक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होएगा, ठीक है। जो 2 पार्ट है उनको हम एक ही पार्ट मानेंगे, और जो एक और रह गया जिसको थर्ड पार्ट बोल रहे हैं उसका एक दूसरा लेक्चर बनेगा, ठीक है। तो मतलब एक पार्ट है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस का, दूसरा है मॉडरेट क्वेश्चंस का, तीसरा है टफेस्ट क्वेश्चन। तो आज हम बेसिक एंड मॉडरेट क्वेश्चंस कर लेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो आपको पीछे मेरे 5 केस दिख रहे होंगे। देखिए केस नंबर 1, ऑल पेंसिल्स आर बुक। ऑल पेंसिल्स, सारी की सारी पेंसिल्स बुक हैं। यहां तक समझ आया? तो जो ऑल रहेगा वो सेंटर में रहेगा, ऑल पेंसिल्स आर बुक। इन क्वेश्चंस में ना हमने कोई टेंसेस पे भी नहीं जाना, बिल्कुल भी कोई टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में नहीं जाना हमने, राइट। तो ऑल पेंसिल्स आर बुक, केस नंबर 1 क्लियर, कोई डाउट? नंबर 2, सम पेंसिल्स आर बुक। कहता कि कुछ पेंसिल्स ऐसी हैं जो क्या है, बुक है, राइट। तो कुछ सम पेंसिल, सम के लिए देखो पेंसिल आर बुक। तो ये जो मैं सेंट्रलाइज्ड जो पोर्शन आया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम पेंसिल्स आर बुक। अब इसमें एक चीज और याद रखना, इस सेकंड केस में वाइस वर्सा प्रोसेस भी चलता है एंड रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस भी चलता है। कौन सा प्रोसेस चलता है? रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस, याद रहेगा, रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस। क्या है रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस? मैंने बोला सम पेंसिल्स आर बुक। अब इसको मैं ये भी बोल सकता हूं दैट सम बुक्स आर पेंसिल्स, एक ही बात है। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड है वो केस नंबर 2 को शो कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में क्या लिखा? नो पेंसिल इज बुक। कोई भी पेंसिल बुक नहीं है। बिल्कुल सिंपल केस, नो पेंसिल इज बुक, कोई पेंसिल बुक नहीं है। तो इसमें भी नो बुक इज पेंसिल, सेम रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस। क्लियर? यस और नो? केस नंबर 4, सम पेंसिल्स आर नॉट बुक। अब देखो सम पेंसिल्स, कहता कुछ पेंसिल्स आर नॉट बुक। देखो कुछ पेंसिल्स ऐसी हैं जो बुक नहीं है। देखो ये बुक का सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये बुक का है। तो इसने बोला सम पेंसिल्स, कुछ पेंसिल जो कि बुक नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये वो पोर्शन है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, केस नंबर 4 को। क्या है? सम पेंसिल्स आर नॉट बुक, सम पेंसिल्स आर नॉट बुक। इज इट क्लियर? अब आता है केस नंबर 5, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या लिखा? सम पेंसिल्स आर बुक। पहले ना इस पार्ट को समझो, सम पेंसिल्स आर बुक। देखो सम पेंसिल्स आर बुक, कुछ पेंसिल्स बुक है बट नॉट पेन। बट, बीच में बट आ गया ना, बट नॉट पेन। इज इट क्लियर? अब इसके 2 केस बनते हैं। एक तो है ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है? सम पेंसिल्स आर बुक बट नॉट पेन। तो यहां पर जो हमने क्वेश्चंस करने हैं वो इसको देखते हुए, इसको समझते हुए करने हैं। अब ये जो 5 केस हैं, देखो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, आपके पास आएंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन।
स्टेटमेंट देख के आपने फिगर बनानी है एंड कंक्लूजन देख के आपने उसके आंसर्स देने हैं। धीरे धीरे समझो, सारी चीजें समझ आएंगी। केस 1, ऑल पेंसिल्स आर बुक, सम पेंसिल्स आर बुक एंड रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस इसमें चलता है, वाइस वर्सा प्रोसेस इसमें चलता है। केस नंबर 3, नो पेंसिल इज बुक। केस नंबर 4, सम पेंसिल्स आर नॉट बुक। केस नंबर 5, सम पेंसिल्स आर बुक, ये तो दोनों सेम थे, बट नॉट पेन, पेन नहीं है, तो शायद ये हो, शायद ये हो। तो इस केस में मेरे को 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन दे रखे हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रखे होंगे। तो देखो पहले हम ऑप्शंस में जाते हैं, राइट। ए ऑप्शन है ओनली ए फॉलो, ओनली बी फॉलो, आइदर ए और बी फॉलो, नाइदर ए नॉर बी फॉलो, राइट। तो जो स्टेटमेंट है उससे आपको डायग्राम बनाना है, जो स्टेटमेंट है उससे आपको क्या बनाना है, उससे आपको डायग्राम बनाना है। एंड जो कंक्लूजन दे रखे हैं आपको, इससे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ऑल कार फ्लाई, सारी कारें फ्लाई करती हैं, ऑल कार फ्लाई, तो ये बन जाएगा ऑल कार फ्लाई। सम बाइक फ्लाई, सम बाइक फ्लाई, तो कुछ बाइक है जो फ्लाई करती है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल कार, सारी की सारी गाड़ियां उड़ती है, फ्लाई, ऑल कार फ्लाई। पहला आ गया सम बाइक, कुछ बाइक, सम का मतलब कुछ, ठीक है। तो सम बाइक फ्लाई। अब देखिए कंक्लूजन में, ये तो आपका बन गया डायग्राम। कंक्लूजन ए ऑप्शन क्या है, ऑल कार्स, ऑल कार्स आर बाइक, क्या सारी गाड़ियां बाइक है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। सम बाइक डू नॉट फ्लाई, कुछ बाइक ऐसी है ना, ये देखिए ये वाली, सम बाइक डू नॉट फ्लाई, तो कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो। तो आपका ऑप्शन ओनली बी फॉलो। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है, ओनली ए फॉलो, बी फॉलो, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। स्टेटमेंट है, देखो मैंने फिर से बता रहा हूं, स्टेटमेंट से डायग्राम बनेगा एंड कंक्लूजन से आंसर आएगा। इज इट क्लियर? देखिए स्टेटमेंट क्या है, ऑल लीडर्स आर पोएट, सारे लीडर्स पोएट हैं, ऑल लीडर्स आर पोएट। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल पोएट्स आर राइटर्स, तो सारे के सारे पोएट्स क्या है, राइटर्स है। यहां तक समझ आ रहा है? रिपीट कर रहा हूं, ऑल लीडर्स आर पोएट, सारे लीडर पोएट हैं, ऑल पोएट, सारे के सारे पोएट्स राइटर है। समझ आ रहा है? अब क्या करना है, कंक्लूजन देखिए, सम पोएट्स आर लीडर, क्या कुछ पोएट्स लीडर है? तो देखो ना, सारे लीडर जब पोएट्स हैं तो कुछ पोएट्स तो लीडर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो यस, सम पोएट, कुछ पोएट लीडर्स हो सकते हैं। ऑल राइटर्स आर लीडर, लीडर, ऑल राइटर्स आर लीडर्स, क्या सारे के सारे राइटर्स लीडर्स है? क्या इसके बाहर कोई सर्कल बना है? नहीं बना, तो ये नहीं फॉलो होगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या सारे राइटर्स लीडर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सारे लीडर्स राइटर्स हैं। तो इस केस में क्या होगा, ओनली कंक्लूजन ए फॉलो। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन फिर सेम है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, जो हमने पहले 2 क्वेश्चन करे वो बड़े बेसिक से थे, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है। देखिए कैसे कहता, सम पेपर आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, तो देखिए कुछ पेपर पेन है। क्लियर? मार्कर इज ए पेपर, अब यहां पे इसने लिखा मार्कर इज ए पेपर, आगे ना सम लगा है ना ऑल लगा है, तो इसका मतलब है
ऑल मार्कर इज ए पेपर। अगर आगे कुछ नहीं ना लगा, अगर सम नहीं लगा या ऑल नहीं लगा, तो आपने इसको ऑल मानना है। क्या मानना है? ऑल मानना है, राइट। तो स्टेटमेंट क्या बन गई? ऑल मार्कर इज ए पेपर। तो ऑल मार्कर इज ए पेपर, तो देखिए ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी है, ये हो गया मेरा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखिए क्या है। सेम, सम पेपर पेन है। तो ये जो मार्कर वाली ऑप्शन है, ये यहां पे भी तो आ सकती है, मार्कर यहां पे भी तो आ सकता है। समझ आया? तो क्योंकि उसने ये बोला है कि ऑल मार्कर इज ए पेपर, तो पेपर के बीच में या तो यहां आएगा मार्कर या फिर मार्कर यहां आएगा। समझ आ रहा है? तो अब देखिए दो केस के अकॉर्डिंगली मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब केस नंबर 1, मार्कर इज नॉट अ पेन। मार्कर इज नॉट अ पेन, सही है या गलत है? पेन के बीच में कहीं मार्कर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो बिल्कुल सही है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। केस नंबर 2 के अकॉर्डिंगली, मार्कर इज नॉट अ पेन, मार्कर है ना पेन के बीच में, तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 1 गलत है। समझ आ रहा है? अब देखिए कंक्लूजन नंबर 2, मार्कर इज ए पेन, मार्कर इज अ पेन, पहले केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली गलत, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंगली मार्कर इज ए पेन बिल्कुल सही। तो अब यहां पर इस केस में देखिए मैंने दो केस बनाए, राइट। इस केस में मैंने दो केस बनाए, तो केस नंबर 1 में ये पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। उसके बाद पहला गलत है, दूसरा सही है। तो या ए फॉलो होगा या बी फॉलो होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, आइदर ए और बी फॉलो। समझ आ रहा है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया गया है, राइट। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में भी थोड़ा सा हाई क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ओनली ए फॉलो, ओनली बी फॉलो, ओनली सी फॉलो, ओनली डी फॉलो। तो मतलब आपके पास कंक्लूजन देखिए कितने हैं, कंक्लूजन्स 4 हैं, स्टेटमेंट 2 है। तो चले स्टेटमेंट की तरफ, चलिए। ऑल टीचर्स आर लीडर्स, सारे की सारे टीचर्स लीडर्स हैं, यहां तक समझ आ रहा है। सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, कुछ बच्चे क्या है, टीचर्स हैं। तो देखो टीचर सेंटर में है ना, तो कुछ के लिए, सम के लिए कुछ पार्ट लेना पड़ेगा मेरे को, कुछ ऐसे लेना पड़ेगा। ये आ गए स्टूडेंट्स, तो डायग्राम समझ आया? देखिए स्टेटमेंट ऑल टीचर्स आर लीडर्स, सारी की सारी टीचर्स लीडर है, हमने ले लिया, राइट। सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स, सम स्टूडेंट आर टीचर, ये भी हमने ले लिया, राइट। सीधे कंक्लूजन पे आते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑल स्टूडेंट्स आर लीडर, क्या सारे स्टूडेंट्स लीडर हैं? बिल्कुल नहीं है, तो यहां पे क्रॉस लगा दीजिए। अब देखिए सम टीचर्स आर स्टूडेंट, कुछ टीचर, ये देखो ये वाला, कुछ टीचर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल है, यस। समझ आ रहा है? सम स्टूडेंट्स आर लीडर, कुछ स्टूडेंट्स, ये देखो ये वाले लीडर हैं, बिल्कुल है। नो स्टूडेंट इज ए लीडर, कोई स्टूडेंट लीडर नहीं है, ये नहीं फॉलो हो रहा। समझ आया? अब देखिए यहां पर दिक्कत हो गई है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। या तो बी सही है या सी सही है। आपको याद होगा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया केस नंबर 2 क्या था, रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस। रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस क्या था कि सम स्टूडेंट्स आर टीचर, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी क्या बनती है, सम टीचर्स आर स्टूडेंट। तो सम टीचर्स आर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी सही है, ओनली बी फॉलो। समझ आ रहा है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।